ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है। राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है। नमस्ते दोस्तों, राहुल गांधी ने देश में डेवलपमेंट के लिए नया फॉर्मूला निकाला है और एक मंत्र भी दिया है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। वो कहते हैं कि इससे भारत के लोगों को इंसाफ मिलेगा। अब इन्हें भी सुन लो। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब, पिछड़े, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग की दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई जनगणना होने से नई जानकारी मिली, सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट भारत पर पड़ने वाला है और ये पॉलिसी भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को दोबारा वापस ला सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, जिस पॉलिसी को एक गेम चेंजर बोला जा रहा है वो पूरे देश में दंगे भड़का सकती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। अब यही तो प्रॉब्लम है। मान लीजिए देश में जाति जनगणना हो भी जाती है और पंडित ज़्यादा निकल गए और दलित आदिवासी की आबादी कम निकली, तो फिर क्या रिजर्वेशन को आबादी के हिसाब से बांटा जाएगा या फिर वेलफेयर स्कीम को आबादी के हिसाब से बांटा जाएगा? ये हो ही नहीं सकता। और दलितों की आबादी आदिवासियों से ज़्यादा हो गई तो क्या आदिवासियों का रिजर्वेशन कम हो जाएगा? देखिए, 2019 में जब एट्रोसिटी एक्ट में एक छोटी से बदलाव पर पूरे देश में हंगामा मच गया था और फिर सब आपको पता ही है। अब जब किसी का आरक्षण छीना जाएगा तब देश में क्या होगा आप सोच सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 80 और 90 के दशक में ओबीसी ग्रुप्स की तरफ से कास्ट सेंसस की मांग की गई। प्रेशर बढ़ा, उसके बाद मंडल कमीशन बिठाया गया जिसने ओबीसी कास्ट की संख्या कैलकुलेट की। देश में 52% ओबीसी निकले और कमीशन ने इस वजह से उनके लिए 27% रिजर्वेशन रिकमेंड किया। इस अनाउंसमेंट के बाद देश में स्टूडेंट के ग्रुप्स के बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। तो आइए समझते हैं कास्ट सेंसस से और क्या हो सकता है। देखिए, इसी तरह की पॉलिसी को लेबनान में फॉलो किया गया, जहां हर कम्युनिटी को उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर अधिकार और बेनिफिट्स दिए गए। बेसिकली आज लेबनान की हालत खस्ता है। देश में 25 साल तक सिविल वॉर चला और एंड रिजल्ट ये हुआ कि वहां की क्रिश्चियन पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट पूरी तरह से देश से बाहर निकाल दिया गया। ये तो ऐसे हुआ कि लाइब्रेरी में जाइएगा, वहाँ बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा। उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात। तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहाँ पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे इसका रास्ता बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। मैंने कहा है कि जाति जनगणना, सोशल इकोनॉमिक स्टेट सेंसस, इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे और 50% का जो बैरियर है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्रैंकली बोलूं तो इसको हम उड़ा के फेंक देंगे। ये दो चीजें मैंने कही हैं क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में उनकी इतनी भागीदारी है, रिजर्वेशंस की बात होती है और 90% आपकी आबादी है।
अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, बट 90% आबादी आपके बिना देश ही नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा भैया, एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला। ये जितनी आबादी उतना हक का एंड गेम इंडिया में भी यही हालात करेगा। परमानेंटली एक कास्ट वॉर क्रिएट हो जाएगी। देखिए, अगर आप सिर्फ वेलफेयर स्कीम को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए सर्वे कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इस सर्वे का जो एंड गोल है वो बहुत ही खतरनाक है और इसलिए सिर्फ अपोजिशन पार्टीज ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में बहुत बुरी तरह से बैकफायर कर सकता है। आप कास्ट सेंसस पर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें और हाँ, क्लासिक अनफिल्टर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।